अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? यू आर वाचिंग सर मुनीब ब्यूटिशियन एंड दिस इज सर मुनीब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का फिजिक्स का दूसरा टॉपिक है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस के ऊपर थी और आज जो मेरा टॉपिक है वो इंशाल्लाह मोशन अंडर द ग्रेविटी के ऊपर होगा। आप लोगों को बुक के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन के जस्ट बाद में मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के नाम से एक टॉपिक नजर आएगा। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या चीज की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है? याद रखिएगा कि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर फॉर्मूलाज ड्राइव करें, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, एंड द डिस्टेंस विल इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम स्क्वायर। थर्ड जो हमने इक्वेशन पढ़ी वो थी 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें ये a क्या है? a क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं बॉडी की हॉरिजॉन्टल मोशन की, यानी अगर कोई गाड़ी चल रही है किसी रोड के ऊपर, तो उस गाड़ी में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा, इधर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कोई भी चेंज आएगा तो वो जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट व्हेन आई एम लेटिंग दिस बॉडी फॉल, जब मैं इसको गिरा रहा हूं या फिर मैं इसको उठाकर जो है वो ऊपर फेंक रहा हूं, तो जो इसकी स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज है, इसको ऊपर फेंका, ये एक ऐसा पॉइंट आता है यहां पर आकर के ये क्या होती है? रुक जाती है। दैट मींस कि इसकी स्पीड जो भी थी 10 20 व्हाटएवर जो भी थी वो यहां आकर क्या हो गई? जीरो हो गई। यानी कि यहां ऊपर जाते हुए व्हेन द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, तो उसकी बॉडी उसकी स्पीड में क्या आता है? डिक्रीज आता है। और जब मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो जमीन ने इसको रोका, वरना ये नीचे जाते जाते इसकी स्पीड में मजीद क्या आता जाता? इजाफा आता जाता। यानी कोई चीज ऐसी है जो ऊपर फेंकते हुए बॉडी की स्पीड को रोक रही है और नीचे जाते हुए बॉडी की स्पीड को बढ़ा रही है। हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन उस चीज को कहा जाता है जिसकी वजह से बॉडी की स्पीड में चेंज आए। तो ये भी तो स्पीड में चेंज आ रहा है वर्टिकल मोशन में, यस ये चेंज आ रहा है, बट दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। और जमीन की ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हमें साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ड्राइव करके बता दी है। वो कितनी होती है? एक्सेलरेशन विल इक्वल्स टू ग्रेविटी, और जमीन हम रिप्रेजेंट करेंगे हर उस एक ही जगह। जब मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं, यानी कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है या कोई बॉडी नीचे आ रही है, तो फिर मैं इन फॉर्मूलाज में थोड़ा सा चेंज करता हूं। वो चेंज में क्या करूंगा? सबसे पहला चेंज मैं एक्सेलरेशन नहीं लिखूंगा, उसको कहूंगा ग्रेविटी। पहला चेंज मैंने कर दिया, ग्रेविटी। ग्रेविटी ये पहला चेंज आ गया कि मैं एक्सेलरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्या कह रहा हूं? उसको ग्रेविटी कह रहा हूं। चेंज नंबर 2, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा हूं, तो फिर जो ये मैं कवर कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करती है तो वो कहलाती है डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव करती है या डाउनवर्ड मूव करती है तो ये क्या कहलाता है? इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते, इसको हम कहते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। दैट मींस कि यहां फॉर्मूले में थोड़ा सा एक चेंज और करना पड़ेगा, वो ये कि मैं डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करने लग जाऊंगा? हाइट से। हाइट से। क्लियर है? तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रहेंगी, बस इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन अंडर द ग्रेविटी या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी कह सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाए, उसमें कहें कि भाई एक बॉडी है जो एक सर्टेन हाइट से 10 मीटर की हाइट से उसको मैंने फेंका, जो कि 9 क्लास की बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल है भी ऐसा। सर्टेन हाइट दी हुई है 10 है 50 आई डोंट नो, उससे जो है वो उसको फेंका। जब मैं उस बॉडी को फेंकूंगा तो अंडर द एक्शन ऑफ किसके काम करेगी? अगर मैं इस बॉडी को यहां से पकड़ के छोड़ रहा हूं तो ये अभी किसकी वजह से नीचे मूव कर रही है, और इसकी स्पीड में किस वजह से चेंज आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको क्या दिया हुआ? सिर्फ और सिर्फ हाइट। और अब मैं आपसे डिफरेंट चीजें पूछूंगा। इन केस मैं आपसे पूछूं कि भाई जमीन पे जब ये बॉडी टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अभी मेरे हाथ में अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 मीटर की ये हाइट है लेट्स सपोज। मैं इसको छोड़ता हूं, ये नीचे जाएगा, ग्राउंड पे टकराएगा। ग्राउंड पे टकराते वक्त जो इसकी स्पीड होगी वो कहलाएगी vf, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। उसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8, बाजू बात क्वेश्चन में 10 रखा हुआ होता है तो फिर आप 10 लिख दीजिएगा। 9.8 यहां आ गया। हाइट मैंने आपको बताई भी थी 10 मीटर्स, वो यहां लिख देंगे आप। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, vf हमें निकालना है। खाली इसकी कैलकुलेशन